आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टेयरकेस के लिए इलेक्ट्रिक पाइप फिटिंग किस तरह की जाती है। यहाँ पे दोस्तों हमें स्टेयरकेस के लिए इलेक्ट्रिक पाइप फिटिंग करना है तो हम आपको पूरी फिटिंग जीरो से बताने वाले हैं। आपको फिटिंग से पहले सबसे पहले इसकी मार्किंग करके इस तरह आपको ग्राइंडर मशीन से कटिंग करना होती है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हम एक ग्राइंडर मशीन से इसकी झीरी कर रहे हैं। झीरी करने के बाद हमें यहाँ पे इसको उसके लिए पाइप फिटिंग करना होगी। दोस्तों तो आपको स्टेयरकेस के लिए दोस्तों पॉइंट को कहाँ पे छोड़ना होता है, कितनी हाइट पे छोड़ना होता है, कितना स्टेयरकेस छोड़कर लगाना होता है पॉइंट को, ये पूरी फिटिंग हम आपको बताने वाले हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा स्टेयरकेस पे झीरी का काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमने पूरी झीरी कर ली है, दीवार से कटिंग भी कर ली है। अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पॉइंट छोड़ना होगा दोस्तों। इसके बाद हम यहाँ पे आपको पूरी वायरिंग करके लाइट का भी हम आपको बताने वाले हैं कि आपको उसको लगाने के बाद इसकी लाइट किस तरह फिट करना होती है, वायरिंग कैसे करना होती है। तो यहाँ से दोस्तों स्टेयरकेस के टप्पा हमारा है, यहाँ पर आने वाला एक लाइट है और यहाँ पे इसके बाद दोस्तों जो भी हम हमारे लाइट लगने वाले हैं एक टप्पा छोड़ के लगाने वाले। स्टेयरकेस का टप्पा दोस्तों हमें हर टप्पे पे लाइट को नहीं लगाना है, हमें इसकी नत्ती का भी ध्यान रखना होता है दोस्तों, ताकि हमारा जो डेकोरेशन हम लाइट लगा रहे हैं वो लाइट सही से भी लगे और हमारा स्टेयरकेस खूबसूरत भी लगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो झीरी की है। अब यहाँ से हमें पॉइंट को छोड़ना होगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमारी चौक बना हुआ है स्टेयरकेस का, यहाँ पे हमें इसकी नत्ती कर लेना है और नत्ती करने के बाद यहाँ पे इसका जो सेंटर है, सेंटर में इस तरह हमें डब्बी को लगाना होगा। दोस्तों हम यहाँ पे जो डब्बी लगा रहे हैं डी बॉक्स, वो दीवार डी बॉक्स से डब्बी लगा रहे हैं। दोस्तों हमें छत की डब्बी को नहीं लगाना है, जो दीवार में डब्बी होती है उसको हमें यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमने यहाँ पे इसकी नत्ती कर ली है। अब यहाँ पे इस तरह में इसको दीवार को इस तरफ काट लेना है और जितनी भी हमारी दीवार में डब्बी आने वाली इस तरह में इसकी कटिंग कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारी डब्बी कटिंग हो चुकी है और हमें डब्बी भी पूरी तरह से दीवार में आ चुकी है। आपको एक चीज का और भी काफी ध्यान रखना है, आपको दोस्तों दीवार के अंदर की ओर करना है डब्बी, आपको प्लास्टर के पाइप को यहाँ इसके बाहर नहीं लाना है। हम यहाँ पे जो दोस्तों जो डब्बी लगा रहे हैं, इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे 2 मॉडल का बोर्ड भी लगा सकते हैं। हमारे पास जो लाइट आते हैं वो 2 मॉडल का बोर्ड, 3 मॉडल के जो बोर्ड आते हैं दोस्तों मॉडल अंडरग्राउंड बोर्ड, हम उसको भी लगाकर इस तरह फिटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारी दीवार में थोड़ा बेंड है 45 डिग्री, तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, एक पाइप सॉकेट वाला लिया है। हम पाइप को तो नहीं नवा सकते, उसके लिए हमने यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, हमें फ्लेक्सिबल पाइप का यूज करना होगा। तो यहाँ पे डब्बे में इस पाइप को हम बिठा लेते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे जो पाइप लिया है वो सॉकेट वाला पाइप लिया है, क्योंकि जो फ्लेक्सिबल पाइप होता है दोस्तों 1.5 इंच का, उसको हमें इस तरह सॉकेट के लिए में बिठाना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो दोनों पाइपों को फिटिंग किया दोस्तों, इसमें दोनों में सॉकेट लगे हुए हैं। अब यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल पाइप का टुकड़ा हमें इस तरह लेके आपको इसकी फिटिंग कर लेना है दोस्तों। और आप यहाँ पे जो डब्बी हमने लगाई दोस्तों, आप डब्बी के अलावा यहाँ पे 2 मॉडल और 3 मॉडल का बोर्ड भी लगा सकते हैं दोस्तों। उसकी भी लाइट आपको मार्केट में मिल जाएंगे 2 मॉडल के और 3 मॉडल के। और यहाँ पे दोस्तों हम ये जो अंडरग्राउंड फिटिंग कर रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों हम जो प्रोफाइल फिटिंग होती है उसकी भी फिटिंग हम कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों प्रोफाइल फिटिंग का भी वीडियो देखना है तो उस पर भी हम वीडियो बनाने वाले हैं कि दीवार में स्टेयरकेस में प्रोफाइल लाइट किस तरह लगाई जाती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ऊपर की ओर बोर्ड लगा हुआ है, ये हमारा 2 वे स्विच का बोर्ड है, क्योंकि यहाँ पे हम पॉइंट को 2 वे स्विच से भी कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक डब्बी लगा के हमारे पास जो ऊपर 2 मॉडल का बोर्ड लगा हुआ है वहां पे इसके पॉइंट को हमें ले जाना होगा इस तरह से। अब यहाँ पे दोस्तों हमारी जो डब्बी है वो दीवार के अंदर की ओर आ चुकी है। अब यहाँ पे नीचे हमारा डी बैग से डब्बी लगी है दोस्तों, यहाँ से इस तरह हम इस पाइप की नत्ती कर लेना है। आपको एक चीज का और भी काफी ध्यान रखना है, हम यहाँ पे दोस्तों जितनी भी जो डब्बी लगाने वाले हैं दीवार में जिस पॉइंट के लिए, वहां पे आपको क्या करना है, सभी डब्बी को एक लेवल से और एक नत्ती से रखना है दोस्तों। आपको कहीं से ऊपर नीचे छोटी बड़ी दूर नहीं, दूर या पास नहीं करना। आपको एक चीज का काफी ध्यान रखना है, आपको दीवार से इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों, स्टेयरकेस से इसकी जो ऊंचाई है उसको भी आपको सेम रखना है। और एक डब्बी से दूसरी डब्बी की दूरी है दोस्तों, उसको भी आपको सेम रखना है। अगर आप इस तरह से दोस्तों रॉन्ग करते हैं तो यहाँ पे प्लास्टर होने के बाद हमारे जो पॉइंट होते हैं वो काफी रंग जाएंगे। आपको इस तरह से नत्ती का काफी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दोस्तों जो नीचे का हमारे डब्बी का पॉइंट आया हुआ है, सेम पॉइंट यहाँ पर भी आना चाहिए। आपको इस चीज का काफी ध्यान रखना है। और एक चीज का और भी दोस्तों, यहाँ से हमारा जो स्टेयरकेस का टप्पा लगा हुआ है उसकी जो दीवार से हमारी दोस्तों जो टप्पे से जो डब्बी की ऊंचाई है उसका भी आपको काफी ध्यान रखना है। वो टप्पे से दोस्तों जो पहले टप्पे से हमारी जो नत्ती आई हुई है वही नत्ती, सेम नत्ती यहाँ पर भी आना चाहिए दोस्तों, वरना हमारे स्टेयरकेस पे दोस्तों लाइट रखने के बाद हमारे लाइट काफी रॉन्ग जाने वाले हैं। आपको एक चीज का भी काफी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देख सकते दोस्तों हमारी डब्बी की फिटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे आगे की ओर दोस्तों हमारा जो स्टेयरकेस का चौक बना हुआ है वहां पर हमें 2 डब्बी को लगाना होगा, आमने सामने लगाना होगा। तो उसके लिए देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर भी हमारी 45 डिग्री का बेंड लगने वाला है। उसके लिए इस तरह हम फ्लेक्सिबल पाइप का यूज करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे जो पाइप होता है उसको नमा नहीं सकते आप दोस्तों। इस तरीके से आपको कोई दिक्कत आती हो पाइप डालने में तो आप वहाँ पर इलेक्ट्रिक के काम में
इस तरह फ्लेक्सिबल पाइप को काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ये जो पाइप है हमारा इलेक्ट्रिक का ही पाइप है। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा जो चोक बना हुआ है इसका भी सबसे पहले पूरी नप्ती करके इसका सेंटर निकाल लेना है और आपको 20 सेंटर में इस पॉइंट को रखना है इस तरह से। दोस्तों यहाँ पे हम जो पाइप फिटिंग कर रहे हैं इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें वायरिंग भी करना होगी, लाइट की भी फिटिंग करना होगी, तो दोस्तों उसका भी हमारे चैनल पर वीडियो बनाने वाले हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे दोस्तों ये जो पाइप है ये फ्लेक्सिबल पाइप इस पाइप पे बैठ नहीं रहा है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे इस पाइप को क्या करना होगा, आपको इस तरह आग जला के पाइप को थोड़ा सा नरम कर लेना है। दोस्तों हम इसका सॉकेट बना रहे हैं क्योंकि दोस्तों हमारे पास जो सॉकेट हमें काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, इसलिए हम पाइप को दोस्तों वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस तरह पाइप को थोड़ा नरम करके आपको इस तरह सॉकेट बनाना है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सॉकेट बन चुका है और यहाँ पे हमारा सॉकेट बन चुका है। हमारा जो फ्लेक्सिबल पाइप है इसमें काफ़ी आसानी से आ सकता है। देख सकते हैं दोस्तों हमारे यहाँ पे फ्लेक्सिबल पाइप यहाँ पे सॉकेट में आ चुका है। दोस्तों यहाँ पे हम जो स्टेयरकेस के लिए फिटिंग कर रहे हैं, और आप इस तरह से छत में इलेक्ट्रिक पाइप फिटिंग किस तरह की जाती है, दीवार में इलेक्ट्रिक पाइप फिटिंग किस तरह की जाती है, हाउस वायरिंग किस तरह की जाती है, स्विच प्लेट वायरिंग किस तरह की जाती है, अगर आप इस तरह से इलेक्ट्रिक का कोई भी काम सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हमारे चैनल पर आपको इलेक्ट्रिक के सभी वीडियो मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारे जो पाइप डल रहे हैं, आपको एक चीज़ का और भी काफ़ी ध्यान रखना है, इस पाइप को आपको दीवार के अंदर की ओर करना है दोस्तों, प्लास्टर के बाहर नहीं करना है, वरना प्लास्टर करने में हमें दिक्कत आती है। दोस्तों आपको पाइप को झिरी के बिल्कुल अंदर रखना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो चौक बना हुआ है दोस्तों, यहाँ पे हमें 2 डब्बी लगाना होगी बिल्कुल आमने सामने, तो इसका भी हमने यहाँ पे सेंटर निकाल के आपको डब्बी को इस तरह खाच लेना है। दोस्तों अगर आप इस तरह से और भी इलेक्ट्रिक की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पे हमारे पाइप फिटिंग के बाद हमें यहाँ पे इसकी वायरिंग करना होगी, लाइट फिटिंग करना होगी दोस्तों, तो यहाँ पे हम इसका भी हमारे चैनल पे वीडियो बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हम जो डब्बी की फिटिंग कर रहे हैं, आपको ज़मीन से इसकी नप्ती बिल्कुल एक नप्ती रखना है, और जो डब्बी से दूरी है दोस्तों, एक डब्बी से दूसरी डब्बी की दूरी वो भी आपको सेम रखना है। तो चलिए दोस्तों हमने यहाँ पे समझ लिया हमने पाइप फिटिंग किस तरह की है। अब यहाँ पे हम आपको पूरी नप्ती बताते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों हमारा 45 डिग्री का बेंड लगा हुआ है, तो आप इस तरह से सेम प्रोसेस करके आपको सभी इस तरह से पाइप फिटिंग कर लेना है। तो चलिए हम आपको अब नप्ती बता लेते हैं दोस्तों, इसकी नप्ती किस तरह से की जाएगी। यहाँ पे हमें इस तरह से आपको पूरी फिटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारा पूरा इलेक्ट्रिक की पाइप फिटिंग हो चुकी है, हमने पूरी तरह से फिटिंग कर ली है। हम आपको उसकी पूरी नप्ती बताने वाले हैं कि आपको दोस्तों टप्पे से इसकी कितनी हाइट रखना होती है, आपको दोस्तों इस डब्बी की कितनी दूरी रखना होती है। यहाँ पे दोस्तों हम जो डब्बे की अपना हाइट लेना है, आपको सभी हाइट आपको टप्पे के हिसाब से लेना है दोस्तों। यहाँ पे जो टप्पे के हिसाब से हमारी हाइट आ रही है दोस्तों वो 14 इंच आ रही है। देख सकते हैं यहाँ पे 14 इंच इसकी हाइट है हमने ली है टप्पे से। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इसकी जो डब्बी से डब्बी की दूरी है वो हमें लेना है स्टेट के इसकी नप्ती के हिसाब से। दोस्तों यहाँ पे हमने जो इसकी डब्बी ली है सेंटर वो 25 इंच लिया है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हमने एक टप्पे छोड़ के लाइट को लगाया है, आपको हर टप्पे पर भी लगा सकते हैं। और डब्बी के अलावा दोस्तों आप 2 मॉड्यूल 3 मॉड्यूल का बोर्ड भी लगा सकते हैं, आपको उसके भी दोस्तों वहाँ पर उसके भी आपको लाइट वगैरह है आपको मार्केट में मिल जाते हैं। मगर यहाँ पे जो बेस्ट होता है दोस्तों आपको इस तरह से डब्बी रख देना है। और यहाँ पे टप्पे के अलावा दोस्तों इसकी जो हम हाइट रखते हैं, आपको इसकी हाइट आपको नप्ती के हिसाब से रखना है दोस्तों, डब्बे के हमारे स्टेयर के डिज़ाइन के हिसाब से। और आप इसकी भी हाइट 14 इंच रखते हैं तो ये लाइट हमारा काफ़ी दूर हो जाता है, तो आपको हर चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना होता है दोस्तों। अब यहाँ पे हमने पूरी पाइप फिटिंग कर ली है। अब हमारा जो अगला वीडियो आने वाला है दोस्तों, यहाँ पे हमें वायरिंग करना होगी और इसमें डब्बी लाइट पूरी फिटिंग करके इसकी हमको चालू करके बताना है दोस्तों। और इस तरह से आप इसका भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप इस तरह से और भी इलेक्ट्रिक का कोई भी काम सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर दोस्तों आपको इस तरह इलेक्ट्रिक के सभी वीडियो मिलने वाले हैं।